हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं अरिथमेटिक का, जो कि सारा का सारा 2 मार्क्स का करेंगे। यहाँ पे 2017 से 2025 तक जो भी क्वेश्चन आया हुआ है हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है बोर्ड के लिए। तो आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे शुरू से लास्ट तक। 2 मार्क्स वाला यहां से हर एक साल 2 क्वेश्चन आएगा ही। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आया हुआ है 2025 में, ये क्वेश्चन क्या है? कैपिटल ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 3:2, मतलब A:B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ, कैपिटल रेशियो हो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई अंतर नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, आप पूरा लिख लोगे। ऑफ ए एंड बी का 3:2 दिया हुआ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आफ्टर डोनेटिंग 5% डोनेट कर दे रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट से बी को मिल रहा है 798, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा निकालना है। ठीक है सर, टोटल प्रॉफिट निकालना है तो टोटल प्रॉफिट को पहले लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करेंगे? तो लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू रुपीस। नॉर्मली एक्स लेट करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? 100 लेट करेंगे, 100x। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में है, फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए 100x थोड़ा आसान लगे आप लोग को। मेरा तो काम ही है कि आसान करना सम्स को। 100x टोटल प्रॉफिट हो गया 100x, हम लोग उसमें से डोनेट कर दिए, अमाउंट ऑफ डोनेट निकाल लेंगे। 5% ऑफ 100x। क्लियर है? 5% मतलब 5/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और ये 100x, 100 कैंसिल, तो डोनेशन कितना किए? 5x रुपीस, 5x डोनेट किए थे। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया? ठीक है, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो यहां लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, टोटल था 100x, जिसमें से 5x डोनेट कर दिए, तो बच गया 95x। क्या समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ठीक है, अभी हम लोग के पास क्या है? 95x है, इसमें से किसका प्रॉफिट निकालना है? तो यहां बच्चों दिया गया है बी का प्रॉफिट क्या होगा। फिर से याद रखोगे, दिया गया है बी का प्रॉफिट 798 है। क्या दिया गया है? बी का प्रॉफिट 798। हम लोग भी एक्स का टर्म में बी का प्रॉफिट निकालेंगे। फिर से बोल रहे हैं, यहां पे प्रॉफिट ऑफ बी दिया गया है 798, मतलब बी प्रॉफिट कर रहा है 798, हम लोग भी निकालेंगे बी का प्रॉफिट। तो यहां पे लिखेंगे बीज प्रॉफिट कितना होगा? तो 20 प्रॉफिट निकालने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है 95x को ना, तो यहां लिखते हैं हम लोग टोटल प्रॉफिट 95x मल्टीप्लाई, यहां A:B है, A है, AB है, तो B का वैल्यू 2 है, और टोटल 3/3 + 2 5 यहां नीचे आता है ना। क्लियर है? 5 से 95 कैंसिल करेंगे, 19, मतलब 90 × 2, 19 × 2 38x। सही है, बी का प्रॉफिट निकल गया। अब अगर बी का प्रॉफिट निकल गया 38x, और हम लोग को पहले से पता है बी का प्रॉफिट 798, क्या दोनों इक्वल कर सकते हैं? हाँ सर, इक्वल कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हम लोग बाय प्रॉब्लम, x इक्वल टू, यहां पे हम इक्वल टू दे या ना दे, आपको और देना ही है। यहां पे अगर इक्वल टू है तो यहां पे और देना है। चलिए, ये 38 से कैंसिल, 2 से ये 19 टाइम में, अगेन 2 से 3 99 टाइम में, फिर 19 से 2 बार में 38, फिर 1 बार में 28। x निकल गया कितना? 21। तो अगर x 21 निकल गया तो हम लोग को क्या x निकालना है? आप बोलोगे नहीं सर, हम लोग को टोटल प्रॉफिट निकालना है, और टोटल प्रॉफिट हम लोग को पता है कितना है? 100x। ओके, तो हम लोग निकालेंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट
रुपीज 100x। 100 का 100 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना निकला 21। तो ये हो गया 2100। क्या समझ में आया आप लोग को ना? तो हाँ सर समझ में आ गया पूरा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, कमेंट भी कर देंगे। गुड, चलिए आगे हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डिक्रीज फ्रॉम 5.5 टू 4.5%। सिंपल इंटरेस्ट का अगर एनुअल रेट डिक्रीज कर जाए, एनुअल रेट अगर डिक्रीज कर जाए तो टोटल इंटरेस्ट भी डिक्रीज कर गया 250 से। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सिंपल इंटरेस्ट का एनुअल रेट क्या लिखेंगे हम लोग? एनुअल रेट डिक्रीज हो गया 5.5 टू 4.5%। तो अमाउंट कितना डिक्रीज हुआ? 250। इसका मतलब यह है कि ये जो 1% डिक्रीज कितना हो रहा है? 1%। डिक्रीज कितना हो रहा है? 5.5 माइनस 4.5 250। तो डिक्रीज कितना हुआ देख सकते हो आप लोग? 1%। अगर 1% डिक्रीज हुआ तो ये है 250 के इक्वल। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना था? तो 100% डिक्रीज होगा तो क्या होगा? तो 100% इज इक्वल टू होगा 250 मल्टीप्लाई 100। यहां पे 3 0। क्लियर है? 25,000 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। आसान था सम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि आया हुआ है हम लोग का 24 में। इंपॉर्टेंट है 24 वाला आप लोग के लिए। इन हाउ मेनी ईयर्स विल 500 गेट रुपीज 105 कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10%? कितना साल मतलब निकालना है यहां पे क्या है? एन क्वेश्चन मार्क। 500 प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट दिया हुआ है CI 105, रेट है 10%, एन निकालना है। फॉर्मूला एक ही होता है इसका, A इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 और यहाँ N। अच्छा हम लोग को P पता है क्या? ये पता है, हाँ P और अगर I पता है तो A निकल जाएगा। A इक्वल टू होता है P प्लस I। ये 500 और 105 मतलब 605 अमाउंट निकल गया। तो हम लोग अमाउंट के प्लेस पे 605 पुट करेंगे। इक्वल टू का इक्वल टू यहां प्रिंसिपल है जो कि 500 है, पुट कर लेंगे। 1 प्लस रेट के प्लेस में 10 बाई 100 और n के प्लेस में n क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं हम लोग को। ठीक है, यहां और फिर और आएगा इक्वल टू 0 0 कट गया। तो यहां पे हम लोग एक ही बार क्या करेंगे कि 10 1 जा 10 प्लस 1 11 बाई 10 पावर n। फिर यहां पे और आएगा 5 से कैंसिल होगा, ये 121 बार में और ये 5 से 100 टाइम में। अभी 121 बाई 100, 121 11 का स्क्वायर होता है, 100 10 का स्क्वायर रहता है, पता है आप लोग को। तो 11 बाई 10 होल स्क्वायर इक्वल टू इधर भी है 11 बाई 10 का पावर n। यहां पे और होगा ही। अभी 11 बाई 10 11 बाई 10 बेस से में ना कैंसिल हो जाएगा, तो n इक्वल टू आ जाएगा 2 ईयर्स। आसान था एकदम। क्या समझ में आ रहा है ना आप लोग को? क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं।
चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कमेंट करते चलिएगा। यहां क्या है, इन अ पार्टनरशिप बिजनेस रेशियो ऑफ इला, रहीमा, बिला 3:8:5 सही है। इफ द प्रॉफिट ऑफ इला इज ₹600 लेस देन द प्रॉफिट ऑफ बिला, फाइंड द टोटल प्रॉफिट इन द बिजनेस। तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा यही तो निकालना है, निकाल लेते हैं, देखते हैं। इन अ पार्टनरशिप बिजनेस रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ इला, रहीम एंड बिला 3:8:5। तो यहां पे अगर हम लोग रेशियो ऑफ कैपिटल या रेशियो ऑफ प्रॉफिट, पहले बता दिए रेशियो ऑफ कैपिटल या रेशियो ऑफ प्रॉफिट दोनों सेम होता है, तो हम लोग यहां पे प्रॉफिट का रेशियो 3x, 8x, 5x अगर लेट कर लेते हैं, या कैपिटल 3x, 8x, 5x जो भी, तो हम लोग लिख लेते हैं लेट द कैपिटल ऑफ इला 3x, फिर रहीमा 8x एंड बिला 5x। आगे बोला गया है रेशियो दिया गया कि इफ प्रॉफिट ऑफ इला इज ₹600 लेस देन प्रॉफिट ऑफ बिला, माने इला का प्रॉफिट बिला से 600 कम है, तो बिला क्या है 5x, इला 3x। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 600। क्वेश्चन में जो बोला गया है इफ द प्रॉफिट ऑफ इला इज ₹600 लेस देन प्रॉफिट ऑफ बिला, बिला से इला कम है, तो बिला माइनस इला 5x माइनस 3x इक्वल टू 600 ये दिया गया है। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 600 और x इक्वल टू 600/2, मतलब 300 निकल गया। x का वैल्यू निकला 300। हम लोग को यहाँ पे निकालना है फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर हम लिख ले टोटल प्रॉफिट क्या होगा, तो टोटल प्रॉफिट अगर हम लिखे तो 3x, 8x, 5x यही रेशियो होगा ना, 5, 8, 13, 16x। तो टोटल प्रॉफिट 16x, 16 और x इक्वल टू 300 यहां दिया गया है, तो ये हो जाएगा 4800। कंप्लीट रुपीस लिखेंगे जरूर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, बीच में अगर इक्वल टू है, पहले ही बोले आप लोग को और देना है, हम दे या ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। क्या निकालना है, रेट निकालना है, ठीक है। व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ सम मनी इन 5 years विल बी 2/5 ऑफ इट्स प्रिंसिपल। इंटरेस्ट ऑफ सम मनी इन 5 years, मतलब टाइम भी दिया गया यहां पे 5 years। अब यहां दिया गया है कि इंटरेस्ट जो होगा वो प्रिंसिपल का 2/5 होगा। इंटरेस्ट जो होगा 2 होगा, प्रिंसिपल का 5 का। 2/5 का मतलब हुआ कि इंटरेस्ट 2 रुपीज तो प्रिंसिपल 5 रुपीज। क्लियर है ना। तो यहां पे हम लोग लेट कर लेंगे, लेट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को क्या लेट करेंगे 5x। प्रिंसिपल 5x, इंटरेस्ट 2x, टाइम 5 years। समझ में आया। हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ द आर निकालना है हम लोग को, ठीक है। निकाल लेते हैं। रेट का फॉर्मूला होता है I × 100 और PTR में से R यहां आ गया तो P × T यहां बचा। I पता है क्या हम लोग को, हाँ पता है 2x। P क्या पता है, P हाँ पता है 5x। एंड टाइम 5 years। समझ में आया। x कैंसिल, 5 से 100
कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम में, 20 टाइम में, 5 से 24, 4 2 जा 8% आंसर हो गया। देख लिया क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग कंप्लीट कर लिया, आसान था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। In a business, capital of A and B are in the ratio 1/7 is to 1/4. कैपिटल या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक ही बात है, तो हम लिख लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सही है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस करेंगे ऐसे। तो इसको सिंपल करने के लिए हमेशा पहले क्रॉस जो होता है इस साइड से होता है ऐसे, तो ये हो जाएगा 4:7, मतलब ए का 4 और बी का पार्ट 7। अब क्या करना है, अब यहां दिया गया है दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹11,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, कैलकुलेट शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ ए टोटल कितना है 11,000। 11,000 से ए का प्रॉफिट होगा 4/4 और 7 11, 11 से कैंसिल होगा 1000, तो ये आ जाएगा 4000। फिर प्रॉफिट ऑफ बी 11,000 एंड 7/11 आगे ना आंसर 4000 एंड 7000। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। The annual interest is 1/16 part of its principal. Clear? Then determine the interest of ₹690 of 8 month. देखिए यहां पे एनुअल इंटरेस्ट मतलब 1 ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ है 1/16 पार्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल 16 रुपीज है तो इंटरेस्ट क्या होगा 1। यहां पे हम लोग करेंगे लेट प्रिंसिपल कितना है ₹16 है, तो देयरफॉर इंटरेस्ट ₹1 होगा। प्रिंसिपल अगर 16 है तो इंटरेस्ट 1 होगा, तो यहां पे 690 का इंटरेस्ट कितना होगा ये निकालना है, बट ये 8 मंथ का निकालना है यही। ठीक है, बहुत आसान है। 690 का इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 16 है तो इंटरेस्ट 1। अगर हम लोग इसको यूनिटी मेथड से भी करें तो कर सकते हैं 16 रुपीज का, देखिए यहां कर देंगे ऐसे, प्रिंसिपल अगर 16 है तो इंटरेस्ट कितना है 1 रुपीज। अभी प्रिंसिपल अगर 1 रुपीज हो तो इंटरेस्ट कितना है 1/16 1 ईयर का, लेकिन यहां प्रिंसिपल 690 दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल 690 अगर है तो इंटरेस्ट होगा 1/16 मल्टीप्लाई 690, बट ये 1 ईयर का है, हम लोग को निकालना है 8 मंथ का, तो 8 मंथ के लिए हम लोग कर देंगे यहां पे 8/12। समझ में क्या आया, बहुत आसान है। 8 से 16 2 टाइम में कैंसिल होगा। ठीक है, अगेन ये 690 है तो 345, अगेन ये 3 से कैंसिल होगा, यहां पे 4 और यहां 3 से 1 टाइम 3 3 5 115। अभी 115/4 4 से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, 2 टाइम्स में 8, यहां पे 3 35, 8 बार में 32, यहां 3.075 आएगा। ये आंसर आ गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्या समझ में आप लोगों को आया? यूनिटी मेथड से हम लोग इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 13310। प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया गया है। इफ द पॉपुलेशन 7280 आफ्टर 3 इयर्स, तो आफ्टर 3 इयर्स जो है पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स जो दिया गया वो अमाउंट होगा पॉपुलेशन
प्रेजेंट पॉपुलेशन भी दिया गया है, ओपी होगा, प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, टाइम भी पता है हम लोग को, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंक्रीज, रेट क्या होगा, सिंपली हम लोग फॉर्मूला बताएंगे, सम्स को कर डालेंगे। कैसे, ए पी 1 प्लस आर बाई 100, प्लस इंक्रीज के लिए होता है, अगर डिक्रीज होगा तो यहां पे माइनस होगा, और ए के प्लेस में 17280 13310, पी के प्लेस में ब्रैकेट ओपन 1 का 1 प्लस रेट निकालना है 100 और एन क्या 3 इयर्स। ठीक है, इतने तक समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व, इसको इधर लाएंगे, 0 0 तो ये कैंसिल ही हो जा रहा है, 1728 1331 इक्वल टू इस साइड में 1 प्लस आर बाई 100। हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहां पे क्यूब है तो यहां भी क्यूब आ जाए तो क्यूब क्यूब कैंसिल हो तो आर का वैल्यू निकल पाए। तो 1728 सिंपली 12 का क्यूब होता है और ये 11 का क्यूब होता है। 100 1 जा 100 प्लस आर बाई 100 एक क्यूब। अब हम लोग देख सकते हैं क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, ये वाला पोर्शन हम लोग यहां पे कर लेते हैं, अच्छा इधर ही कर लेते हैं। चलिए अभी हम लोग के पास बच गया 100 प्लस आर बाई 100, इधर बच गया 12 बाई 11। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1100 प्लस 11 आर इक्वल टू 1200, 11 आर इक्वल टू 1200 माइनस 1100, तो 11 आर इक्वल टू 100, आर इक्वल टू 100 बाई 11, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 9/1/11%, जो कि हम लोग का आंसर है। आप देख सकते हो बहुत आसान सम था। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ ABC, चलिए A:B:C पता है हम लोग को, 1/X:1/Y:1/Z। सबसे पहले इसको सिंपल हम लोग करेंगे, तो सिंपल करने के लिए XYZ का एलसीएम होता है, XYZ का एलसीएम, और सब में मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया ना? यहां बचा YZ, Y कैंसिल, XZ और यहाँ ZZ कैंसिल, H2XY। ठीक है, A:B:2 रेशियो अच्छा लग रहा है आप, ठीक है। अब यहां बोला है आफ्टर अ ईयर देयर वाज अ लॉस ऑफ ₹Z, टोटल लॉस हुआ Z, कैलकुलेट द लॉस ऑफ C, क्या होगा, इसका लॉस क्या होगा, सिंपल सा बात है। C टोटल लॉस जो निकला हम लोग का ₹Z, तो C का लॉस क्या होगा, चलिए C का लॉस, C इज लॉस, हम लोग को पता है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर टोटल लॉस लिखेंगे, तो टोटल लॉस है Z मल्टीप्लाई C का रेशियो क्या है XY, ठीक है, तो C का लिखेंगे XY, नीचे सम ऑफ रेशियो, ये तीनों को ऐड कर देना है, तो XY प्लस XZ प्लस YZ, तो ऊपर हो गया XYZ और नीचे हो गया XY प्लस XZ प्लस YZ, ये आंसर हो गया। यहाँ पे रुपीस जरूर होगा, ठीक है। C का लॉस निकल गया, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 10, इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड इट्स अमाउंट 5:6, मतलब यहां पे प्रिंसिपल अगर ₹5x है तो अमाउंट होगा ₹6x, इंटरेस्ट होगा 6x माइनस 5x मीन्स x, टाइम दिया हुआ है 5 इयर्स। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, रेट निकालना है बच्चों। रेट का फॉर्मूला I मल्टीप्लाई 100 ऊपर और PTR में से R ले लिए तो नीचे P मल्टीप्लाई T। चलिए I क्या है
5x मल्टीप्लाई 100, P क्या है 5x मल्टीप्लाई T क्या है 5 ईयर्स, 5 से 100 20 टाइम में, 5 से 20 4 टाइम में, x कैंसिल, तो r इक्वल टू 4% आंसर आ गया। बहुत आसान सम्स लग रहा होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, A and B get a profit of ₹1050 in a business, ठीक है। If the principal amount of A is ₹900 and the dividend is ₹630, A का प्रिंसिपल दिया हुआ है एंड डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट अगर 105 लिख लीजिए आप लोग, टोटल प्रॉफिट दिया गया है 1050, यहां पे रुपीस से जरूर होगा, जिसमें से ए का प्रॉफिट, जिसमें से एज प्रॉफिट है ₹630, तो 20 प्रॉफिट क्या होगा? $420 माइनस कर लेंगे तो आएगा बी का प्रॉफिट 420 आ गया। अभी हम लोग को पता है ए का प्रॉफिट, अभी हम लोग को पता है बी का प्रॉफिट, टोटल ए का कैपिटल पता है, तो बी का कैपिटल क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। इसको भी यूनिटी मेथड से सिंपली हम लोग कर सकते हैं। कैसे? तो ऐसे लिख लेते हैं, ए इज कैपिटल इज टू बीज कैपिटल, और हम लोग को पता है ना कि जो कैपिटल का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का, तो एज प्रॉफिट इज टू बीज प्रॉफिट। ए तो पता है हम लोग को, अभी ए का कैपिटल क्या पता है? हाँ सर 900, गुड। बी का कैपिटल नहीं पता, एक्स ले लेते हैं। ए का प्रॉफिट हाँ पता है 630, बी का प्रॉफिट नहीं पता, सॉरी बी का प्रॉफिट 420 निकाल चुके हम लोग, अभी एक्स से निकाल लेंगे सिंपली, तो ये होगा 900 बाई एक्स इक्वल टू 630 बाई 420, सही है। अभी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 630 एक्स इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई 900, तो एक्स इक्वल टू 420, 0 0 कैंसिल हो गया। 9 से अगर 7 से अगर काटते तो 7 9 जा 63, 7 6 जा 44 और 7 6 जा 42, 9 से 900 100 टाइम में, तो 100 इंटू 6 ये हो जाएगा ₹600, तो मतलब बी का कैपिटल निकल गया 600, आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए, जो कि 2020 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। इन अ पार्टनरशिप बिजनेस रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ 3 मेन इज 3:5:8। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इसके पहले, सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 या 2 हम दिखा देते हैं, 3:5:8 है। एक क्वेश्चन है, यहाँ पे चेंजेस है सिर्फ यहाँ पे 60 है, और 60 होने से आंसर क्या हो जाएगा 480 बस, और सब सेम है, तो आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 रिपीटेड है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट है, सिर्फ चेंजेस क्या है, तो यहां पे सॉरी ये नहीं 12 नंबर ना, ये रिपीटेड है। इसमें चेंज क्या है? सिर्फ चेंज ये है कि वहां पे 600 था, हम लोग यहाँ पे 60 है, 600 होने से यहाँ पे आंसर 480, बस यही चेंज है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आया हुआ है 2019 में ही। क्या बताया गया है? फाइंड द कैपिटल विच गिव्स ₹1 एज इंटरेस्ट पर मंथ। अच्छा, इंटरेस्ट यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे इंटरेस्ट जो दिया गया है ₹1 पर मंथ, तो पर मंथ में हम लोग सम्स करते नहीं है, सब ईयर में करते हैं, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ₹12 हो गया पर ईयर। रेट पता है हम लोग को 5%, टाइम पता है क्योंकि ये 1 ईयर का इंटरेस्ट है, तो 1 ईयर। निकालना क्या है? फाइंड द कैपिटल मीन्स प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है I × 100,
और पी टी आर में से पी आ गया तो टी मल्टीप्लाई आर बच गया। आई कितना 12 इंटू 100, टी कितना है टी 1 है, इंटू आर कितना है 5 है। 5 से 100 कितना बार में 20 बार में ₹240 प्रिंसिपल निकल गया। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम रिड्यूस फ्रॉम 4% टू 3/3/4%। ठीक है, ये सब हम लोग किए हैं 4% टू 3/3/4%। इतना रिड्यूस होता है तो अमाउंट में रिड्यूस कितना होता है 60 रुपीज। तो ये माइनस करने से 4 माइनस 3/3/4% 60, तो ये होगा 1/4% इक्वल टू 60। परसेंट का मतलब क्या बाई 100, तो 1/4 मल्टी 100 इक्वल टू 60, तो 1 इक्वल टू 6 4 जा 24, 1 2 3, 1230। ये आंसर हो गया, बहुत आसान था ये। 1% मतलब टोटल, 1% मतलब टोटल, 1 का मतलब डिटरमाइन द प्रिंसिपल। अच्छा हम लोग 100% यहाँ पे एक गड़बड़ी हुआ, एक मिनट ठीक है करते हैं फिर से। 1/4% इक्वल टू 60, तो हम लोग अगर 1% निकाले तो 60 इंटू 4, 6 4 जा 240, लेकिन 1% हम लोग टोटल निकालना है यहाँ पे, तो टोटल की हम लोग 100% निकाल लेंगे। तो कितना आया था 240 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 24 1 2 3 0। समझ में आ गया? ये बहुत आसान था। 14 नंबर ये है ईयर 2018 में आया हुआ है। अभी हम लोग करेंगे 2017। हाँ, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विथ ₹15,000 एंड ₹45,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ बी रिसीव इतना, बी को मिल रहा है 3030। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ बी को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि बी 6 मंथ बाद ही आया, 6 मंथ के लिए वो बिजनेस को ज्वाइन किया था। तो यहां पे अगर हम लोग कैपिटल ऑफ ए लिखते हैं, कैपिटल ऑफ ए लिखते हैं, तो ये जो 15,000 इन्वेस्ट किया ये पूरा 12 मंथ तक इन्वेस्ट हुआ। और कैपिटल ऑफ बी लिखते हैं, तो बी जो इन्वेस्ट किया 45,000, ये 6 मंथ के लिए किया, तो ये 270। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हो गया। ठीक है, तो सेम सम हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे, इसका मतलब कैपिटल रेशियो निकाल लेंगे। तो A/B इक्वल टू 1,80,000 इज टू 270। यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, 9 2 जा 18, 9 ये निकल गया। A/B का कैपिटल रेशियो बोलो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलो, बात एक ही है। ठीक है, जहां यहां पे बताया जा रहा है कि बी को मिल रहा है 3030, तो हम लिख सकते हैं यहां पे ऐसे, बी को ए अगर 2x है, ए 2x एंड बी 3x, यहां पे दे दिया गया है कि बी को मिला है 3030, तो यहां पे 3x इक्वल टू 3030, क्योंकि यहां b को मिला 3x, यहां b का ही है 3030, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3030 बाई 3, मतलब 1010 कैंसिल करके x निकल गया। तो a इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2x, तो a का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। 2x मतलब 2 इंटू 1010 2020, ये हम लोग का हो गया आंसर। ए प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है लास्ट 16। A sum of money is double in 8 years at R% rate of compound interest per annum। मतलब प्रिंसिपल अगर यहाँ पे x है, मतलब रुपीस तो देना ही है यहाँ पे, तो अमाउंट होगा 2x। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R/100 और n। अमाउंट के प्लेस में 2x, प्रिंसिपल हो गया x, देख सकते हो आप लोग। फिर 1 प्लस रेट का रेट 100
और n बोला है 8 ईयर्स में डबल हुआ था, x x कट गया, तो यहाँ पे हम लोग के पास मिल गया एक इक्वेशन 1 सही है, ये मिल गया। अभी नेक्स्ट हम लोग इसी लाइन में बोला गया है कि 4 टाइम्स कितने दिन में होगा। ठीक है, तो जो हम लोग को पता है 4 टाइम्स मतलब प्रिंसिपल x होगा, तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा 4x। अगेन फॉर्मूला बैठाएंगे ये का P1 प्लस R बाई 100n। अच्छा, अमाउंट क्या है 4x एंड प्रिंसिपल क्या है x 1 प्लस R बाई 100, और यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है। इसके पहले n 8 दिया हुआ था, यहाँ पे n का ही वैल्यू निकालना है। ठीक है, x x कैंसिल, 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज, इस 2 के प्लेस में क्या हम लोग ये पूरा वैल्यू बैठा सकते हैं? इस 2 के प्लेस में ये पूरा 2 इक्वल टू, तो इस 2 इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 पावर 8 बैठा सकते ना। ये इस 2 के प्लेस में पूरा को बैठा दिए, इस 2 के प्लेस में पहले से यहाँ पे 2 है, उस 2 को 2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग 1 प्लस R बाई 100 ये n, फिर 1 प्लस R बाई 100 ये 16 और 1 प्लस R बाई 100 और यहाँ पे n, तो n इक्वल टू क्या आ गया, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो n इक्वल टू आ गया 16 ईयर्स। क्लियर है, ये 16 भी हो गया हम लोग का, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यही लास्ट था 2017 हम लोग कंप्लीट। अच्छा, और एक और है, लास्ट क्वेश्चन ये है, ए इन्वेस्ट 1.5 टाइम मोर देन बी इन्वेस्ट। अगर बी 100 इन्वेस्ट कर रहा है तो ए 1.5 टाइम, मतलब बी अगर हम लेट कर ले, बी अगर 100x इन्वेस्ट कर रहा है तो ए उसका 1.5 टाइम 3/2 सही है। बी अगर 100 तो ए 150। यहां तक क्लियर हो गया हम लोग को। एट द एंड ऑफ द ईयर बी रिसीव 1500, बी को मिल रहा है, मतलब 100x बी को मिला है। ध्यान देंगे किसको मिला 1500, बी को। किसको मिला, बी को। तो बी इक्वल टू क्या है, बी को मिल रहा है 1500, बट बी इक्वल टू क्या है 100x। 2 0 2 0 कट गया, x इक्वल टू आ गया 15। तो ए को क्या मिलेगा, ए को क्या मिलेगा, ए इक्वल टू है हम लोग के पास 150x है ना, तो 150 और x का वैल्यू 15, 15 इंटू 15 2250 ए को मिलेगा। यहाँ पे रुपीस जरूर लगेगा। आंसर आ चुका है, हम लोग कंप्लीट कर लिए पूरा ही 2017 से 2025 तक जो भी क्वेश्चन आया, जितना भी क्वेश्चन आया सबको अच्छे से हम लोग सॉल्व कर लिए। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू सो मच।